हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो देखो यार, अगर आपका बजट 10,000 है, इस बजट पे आप कोई एक सैमसंग का फ़ोन परचेज करना चाहते हो, आप अगर एक सैमसंग के फ़ोन को लेके फैसिनेट हो 10,000 के बजट पे, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे टॉप 5 बेस्ट सैमसंग के फ़ोन के बारे में बात किया हूँ जो 10,000 के बजट पे अभी मार्केट में बेस्ट सैमसंग के फ़ोन है। एंड यार ज़्यादातर फ़ोन आपको 5G फ़ोन है। एंड मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि आपको अगर कोई 5G फ़ोन परचेज करना है इस बजट पे, देन आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। या फिर आप एक गेमिंग वगैरह एक अच्छा प्रोसेसर का फ़ोन परचेज करना चाहते हो, 4G फ़ोन, एंड वो भी लेटेस्ट है दोस्तों सैमसंग का, तो आप अंडर 10,000 के बजट में 8-9,000 में आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि अपने नीड के अकॉर्डिंग आप 10,000 के बजट पे बेस्ट सैमसंग का फ़ोन पिक कर सको। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर नंबर 5 फ़ोन के बारे में बात करें तो वो फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M05। एंड अंडर 10,000 के बजट पे 7 to 7.5 के बजट पे एक ऐसा सैमसंग का फ़ोन आप ढूंढ रहे हो जिसमें 4G हो तो चलेगा, बट बाकी फीचर वो फ़ोन का अच्छा रहना चाहिए। एक ऑलराउंडर फ़ोन हो, कैमरा भी ठीक ठाक हो एंड बैटरी वगैरह भी अच्छा हो, तो गाइस आप सैमसंग गैलेक्सी M05 के साथ जा सकते हो। तो चलो इस फ़ोन के बिना किसी देरी के की फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर सबसे पहले इस फ़ोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच का IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही दोस्तों सबसे अच्छा इस फ़ोन के बारे में मुझे ये लगा कि इसमें आपको MediaTek Helio GT5 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप PUBG वगैरह आप अगर गेम के लिए फ़ोन परचेज करना चाहते हो तो आप गेमिंग वगैरह भी इस फ़ोन से आसानी से कर सकते हो। एंड इस फ़ोन में आपको 4GB का रैम देखने को मिल जाता है एंड 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। एंड बात करें दोस्तों इस फ़ोन के अगर हम कैमरे के, तो इस फ़ोन में आपको बैक में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है 50+2 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है एंड दोनों ही कैमरे से आप 1080p 30 FPS एंड 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इस फोन में आपको दोस्तों 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है, यानी बैटरी बैकअप आप एक बार फ़ोन को फुल चार्ज करोगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही 25 वाट के वायर्ड चार्जर के साथ ये फ़ोन आता है। तो गाइज ये थी इस फोन के स्पेक्स। एंड इनमें इस फोन के अगर हम प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस फोन का करंट प्राइस अभी 7 to 7.5 थाउजेंड के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करें जो हमारे लिस्ट नंबर 4 पे है, वो फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M15 5G। एंड दोस्तों अगर आपका बजट 11 to 12,000 है, आप 1 to 2,000 अपना बजट अगर इंक्रीज़ कर पाओगे एंड आपको एक अच्छा सैमसंग का फ़ोन चाहिए जो 5G हो, कैमरा भी अच्छा हो, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा हो, आप उस फ़ोन से हैवी गेम वगैरह भी कर सकते हो एंड एक पावरफुल बैटरी 6000 mAh का हो, तो गाइज मैं बोलूँगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी M15 5G को परचेज कर सकते हो। तो चलो इस फ़ोन के की फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले इस फ़ोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वो भी सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों आपको 11 to 12,000 के बजट में। साथ ही इस फोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, यानी कि फ़ोन में आपको लैगिंग वगैरह नहीं होने वाला है आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करते हो फिर भी। एंड दोस्तों इसके बाद इस फोन के अगर हम OS के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड 14 का आपको इस फोन में सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इस फोन का जो पावरफुल है वो काफ़ी ही जो आपका इस फोन का प्रोसेसर है वो काफ़ी ही पावरफुल है। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद इस फोन के अगर हम रैम के बारे में बात करें तो जो करंट वर्जन है उस फोन में आपको 4GB का रैम मिल जाता है एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। एंड इस फोन का जो कैमरा है वो दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा, आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है 50+5+2 मेगापिक्सल का। वहीं आपको सेल्फी में भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों ही बैक एंड फ्रंट कैमरा दोस्तों काफ़ी ही अच्छा है, अच्छे फोटो आप क्लिक कर सकते हो इस फोन से। एंड इसके बाद इस फोन के अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6000 mAh की काफ़ी ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप एक बार इस फोन को फुल चार्ज कर देते हो तो 1.5 डे आपको अच्छा बैकअप मिल जाएगा हैवी यूज़ के बावजूद भी। साथ ही इस फोन में 25 वाट का फास्ट चार्जिंग में देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये थी इस फोन की फीचर। एंड करंट इस फोन के अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इस फोन का करंट प्राइस अभी 11 to 12,000। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट फोन है जो हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे हुआ है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M14 4G। एंड दोस्तों ये फ़ोन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा क्योंकि इस फ़ोन का जो दोस्तों बजट है ना वो आपको 8,000 है एंड 8,000 का बजट पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है इस फ़ोन में एंड कैमरा वगैरह भी काफ़ी ही अच्छा है।
तो चलो इस फ़ोन के फीचर को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.7 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इस फोन के अगर हम चिपसेट के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 50+2+2 मेगापिक्सल का। वहीं फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही कैमरे से आप 1080p पे 30 एंड 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड साथ ही दोस्तों इसके बाद इस फोन के अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन आपको 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है एंड 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थी इस फोन के फीचर। एंड इस फोन का प्राइस आपको अभी 8000 के आसपास मिलेगा। तो गाइस अगर नेक्स्ट फोन के बारे में बात करें जो नंबर 2 पे है, वो फोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A06। एंड दोस्तों आप अगर 10,000 के बजट पे सैमसंग का ऐसा फ़ोन देख रहे हो जो 4G हो बट बाकी फीचर काफ़ी अच्छा हो एंड 5G से आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो दोस्तों, तो आप सैमसंग गैलेक्सी A06 को आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन के जो फीचर है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो इस फोन के की फीचर को जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस फोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.7 इंच का IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाता है एंड ये फोन MediaTek Helio GT5 के प्रोसेसर के साथ आता है। एंड इसके बाद इस फोन के अगर हम कैमरे के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको बैक में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है 50+2 मेगापिक्सल का। वहीं फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड इस फोन के अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, यानी कि आप गेमिंग वगैरह इस फोन से कर सकते हो। एंड इस फोन में आपको 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो गाइज ये थी इस फोन की फीचर। एंड इस फोन का प्राइस आपको 10,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट फोन जो नंबर 1 पे है वो फोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। एंड नंबर 1 पे रखने के काफ़ी सारे रीज़न थे। मुझे लगता है ये वन ऑफ द चिपेस्ट 5G फ़ोनों में से एक है दोस्तों ये अभी तक का मार्केट में। एंड साथ ही जो इस फ़ोन के फीचर है वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड फ़ोन का जो अभी करंट बजट है वो 9000 है। तो चलो इस फ़ोन के की फीचर को हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइस इस फोन में आपको 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड ये फोन एंड्रॉइड 13 के सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ही अच्छा प्रोसेसर है। एंड इसके बाद इस फोन के हम कैमरे के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है बैक में। साथ ही आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही कैमरे से आप 1080p पे 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसके बाद इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 15 वाट के वाइड चार्जर के साथ आता है। तो गाइज ये थी इस फोन की फीचर। एंड इनमें इस फोन के अगर हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, इस फोन का प्राइस आपको अभी 9000 के आसपास पड़ेगा। तो गाइज़ मैं इन सारे फ़ोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड आपको वीडियो के लेफ्ट साइड के नीचे पे व्यू प्रोडक्ट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो वीडियो को। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने का मौका मिले। एंड तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।